हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। और ये अनसीन पैसेज है जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2020 में लिया था। उस पेपर के सेट बी में ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आया था। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल जाएंगी, तो अपने चैनल को विजिट करें और कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बार जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आपके आएंगे वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे और 50% आपका पेपर या कहें 40 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो एमसीक्यूज की शक्ल में आने वाला है। तो काफ़ी ज़रूरत है कि हम एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रैक्टिस करें। अब ये देखिए, जो ये पैसेज यहाँ दिया गया है, सबसे पहले थोड़ा सा हम रीडिंग कर लेते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस हो चाहे सीन हो या अनसीन हो, उसके अंदर जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना ज़्यादा परफेक्शन आती चली जाती है। इसलिए हम ये वीडियोस अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनके ग्रामर, क्वेश्चन आंसर्स और राइटिंग स्किल्स के जो टॉपिक्स हैं, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो फेमिलियर हो जाएं, डिफ़िकल्टी लेवल उन्हें पता लग जाए कि किस तरीके का पेपर आएगा और कितने मुश्किल सवाल या किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए यहां दिया गया है, स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन जब आप देखते हैं, ये देखिए पर, टू मेक आवर लाइफ ए मीनिंगफुल वन। अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, अपने जीवन को आप कहें अर्थपूर्ण बनाने के लिए, वी नीड टू माइंड आवर थॉट्स। हमें ज़रूरत है कि हम जो हमारी थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, उसको हम माइंड करें, उसको हम ध्यान दें। अपने जो विचार हैं उनकी तरफ हम ध्यान दें। और फॉर आवर थॉट्स, यहाँ फॉर का जो मीनिंग है, ये जो फॉर है एफ फॉर, इसका मीनिंग है बिकॉज आवर थॉट्स आर द फाउंडेशंस। फाउंडेशंस मीन्स आधार या नींव, क्योंकि जो हमारे सोच हैं, हमारे जो विचार हैं, वो नींव होते हैं। द इंस्पिरेशन, प्रेरणा होते हैं। एंड मोटिवेटिंग पावर, और आप कहें कि मोटिवेट करने वाली पावर है, शक्ति हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए उकसाती हैं। तो ऑफ आवर डीड्स, हमारे कार्यों के लिए जो हमारे विचार हैं वो नींव का काम करते हैं, प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं और मोटिवेटिंग पावर का काम करते हैं। वी क्रिएट आवर एंटायर वर्ल्ड बाय द वे वी थिंक। हम जो अपना पूरा संसार है उसका निर्माण करते हैं और केवल उस तरीके से करते हैं जैसा हम सोचते हैं। थॉट्स आर द कॉजेज। अब आप यहां देखिए, थॉट्स आर द कॉजेज, जो विचार हैं वो कॉजेज हैं, वो कारण हैं। एंड कंडीशंस आर द इफेक्ट्स, और जो कंडीशंस हैं, जो अवस्थाएं हैं, वो प्रभाव होती हैं। इनसाइड अस दैट क्रिएट्स, और यहां पर आप देखिए, आवर सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस आर नॉट डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड आउटसाइड। अब आप कहें कि हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं और कंडीशंस हैं, हालात हैं, अवस्थाएं हैं, वो आउटसाइड जो वर्ल्ड है उससे डिक्टेट नहीं होती हैं। उनसे आप कहें कि उनका प्रभाव नहीं देखा जाता है। इट इज़ द वर्ल्ड, सही मायने में किस चीज़ का प्रभाव देखा जाता है? इट इज़ द वर्ल्ड इनसाइड अस दैट क्रिएट्स द आउटसाइड। सही मायने में देखिए, बहुत ही गूढ़ बात कही गई है कि जो हमारे अंदर का संसार है वो बाह्य संसार की रचना करता है। हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं और कंडीशंस हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड से डिक्टेट नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये जो हमारे अंदर का जो संसार है, हमारे इनसाइड जो वर्ल्ड है, वो आउटसाइड, हमारे आउटसाइड वर्ल्ड बाह्य संसार की रचना करता है। सेल्फ अवेयरनेस, आत्मचेतना है, आत्मज्ञान है, कम्स फ्रॉम द माइंड विच मीन्स द सोल। और
आत्मज्ञान है, आत्मचेतना है, वो माइंड से आती है, और माइंड का मतलब है आत्मा। माइंड इज द सम टोटल ऑफ द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और जो माइंड है, दिमाग है, वो कुल टोटल होता है, योग होता है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का, चेतना की अवस्था का। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें ग्रुप्ड होती हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती हैं, और वो हैं थॉट, विल एंड फीलिंग। विचार हैं, इच्छाएं हैं, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। बिसाइड सेल्फ कॉन्शियसनेस, और सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्म चेतना के साथ साथ वी हैव द पावर टू चूज एंड थिंक। हमारे पास शक्ति होती है कि हम चुन सकें, चयन कर सकें और फिर सोच सकें। कृष्णा सेज, लॉर्ड कृष्णा, नो मैन रेस्टeth ए मोमेंट इनएक्टिव, कि कोई भी व्यक्ति है वो कभी भी इनएक्टिव नहीं होता। कभी भी आप ये कहीं ऐसी अवस्था नहीं आती कि वो पूरे तरीके से रेस्ट मोड पे चला जाता हो। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल शून्य की, जो आप कहें कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, ऐसा एक व्यक्ति के जीवन में कोई अवसर नहीं आता है। नो मैन रेस्टeth ए मोमेंट इनएक्टिव। रेस्टeth मीन्स आराम करना, कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल ऐसा कभी भी क्षण नहीं आता कि जब वो पूर्णतः आराम की स्थिति में चला जाता हो। इवन व्हेन इनएक्टिव ऑन द बॉडीली प्लेन, अगर शारीरिक रूप से बात की जाए तो कोई व्यक्ति अगर बॉडीली प्लेन, यानी कि आप कहें शारीरिक रूप से अगर इनएक्टिव है, कोई काम नहीं कर रहा है, वी आर ऑल द टाइम एक्टिंग ऑन द थॉट प्लेन। तो अगर हम शारीरिक रूप से काम नहीं कर रहे तो हम विचारों के आधार पर कार्य कर रहे होते हैं, हम कभी भी इनएक्टिव नहीं होते हैं। देयरफॉर इफ वी ऑब्जर्व आवरसेल्व्स, इसलिए अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपना निरीक्षण करते हैं, एनालाइज खुद को करते हैं, अपने थॉट्स को एनालाइज करते हैं, वी कैन ईजिली मोल्ड आवर थॉट्स। मोल्ड मीन्स चेंज, बदलना। तो हम अपने विचारों को मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इफ आवर थॉट्स आर प्योर एंड नोबल, अगर हमारे जो विचार हैं वो शुद्ध हैं, महान हैं, अच्छे हैं, नेचुरली एक्शंस विल फॉलो द सेम। तो अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, अच्छे हैं, महान हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जो हम कार्य करेंगे वो भी अच्छे ही होंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जब आप करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपको ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में से ही आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। अब आप यहां देखिए, फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल। फर्स्ट लाइन में ही आप देखते हैं, टू मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल, टू मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल वन वी नीड टू माइंड आवर थॉट्स। ये देखिए, वी नीड टू माइंड आवर थॉट्स। चॉइसेस की बात करें, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल। चॉइसेस हैं, ए बाई प्रेइंग टू गॉड, बी बाई वर्किंग हार्ड, सी बाई माइंडिंग आवर थॉट्स, बी बाई वर्किंग फॉर द पुअर। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी, बाई माइंडिंग आवर थॉट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इट दैट मोटिवेट्स आवर डीड्स। कौन सी वो चीज होती है जो हमारे कार्यों को मोटिवेट करती है। तो आप यहां फर्स्ट लाइन में ही देखते हैं, फॉर आवर थॉट्स आर द फाउंडेशंस एंड द इंस्पिरेशन एंड द मोटिवेटिंग पावर ऑफ आवर डीड्स, एंड द मोटिवेटिंग पावर ऑफ आवर डीड्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आवर थॉट्स। अब यहां चॉइसेस में देखते हैं, ए आवर थॉट्स, बी आवर एक्शंस, सी आवर सराउंडिंग्स, डी आवर रिलेशंस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पर ए, आवर थॉट्स। व्हाट इज इट दैट मोटिवेट्स आवर डीड्स, करेक्ट आंसर होगा आवर थॉट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स आवर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन सी चीज है जो हमारी आप कहें चेतन अवस्था का निर्माण करती है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का को कॉन्स्टिट्यूट करती है, बनाती है, उसका निर्माण करती है। अब यहाँ चॉइसेस दी गई हैं, ए आवर थॉट्स, बी आवर विल, सी आवर फीलिंग्स, डी ऑल द अबव। तो आपका
करेक्ट आंसर होगा ये, यहाँ आप देखिए, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ग्रुप्ड अंडर थॉट, विल एंड फीलिंग। थॉट, विल एंड फीलिंग। तो यहाँ देखिए चॉइसेस दी गई हैं, ए और थॉट्स, बी और विल, सी और फीलिंग्स, यानी कि तीनों ही चीज़ें हैं। तो करेक्ट आपका आंसर होगा डी चॉइस करेक्ट होगी, ऑल द अबव। ये आपका आंसर होगा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स आवर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आवर थॉट्स, आवर विल, आवर फीलिंग्स, यानी कि ऑल द अबव। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हाउ कैन बी मोल्ड आवर थॉट्स। हम अपने थॉट्स को कैसे मोल्ड कर सकते हैं। देखिए लास्ट वाली लाइन में आता है, मोल्ड आवर थॉट्स। तो इससे ऊपर आपको दिया गया था, देयरफॉर इफ वी ऑब्जर्व आवरसेल्व्स, इफ वी ऑब्जर्व आवरसेल्व्स वी कैन इजीली मोल्ड आवर थॉट्स। देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं, देयरफॉर इफ वी ऑब्जर्व आवरसेल्व्स वी कैन इजीली मोल्ड आवर थॉट्स। चॉइसेस देखिए, ए बाय ऑब्जर्विंग आवर सराउंडिंग्स, बी है आपका बाय ऑब्जर्विंग आवर सीनियर्स, सी बाय ऑब्जर्विंग आवर जूनियर्स, डी बाय ऑब्जर्विंग आवरसेल्व्स। ये डी चॉइस आपकी करेक्ट है, तो बाय ऑब्जर्विंग आवरसेल्व्स। स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस लगते आसान हैं, लेकिन ये तभी आसान बनते हैं जब आप इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने एग्जाम्स के लिए अगर आपको परफेक्ट स्कोर चाहिए, 100% मार्क्स अगर आपको लाने हैं, आपको मैक्सिमम स्कोर अपने पेपर के अंदर करना है, तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप जितना टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दूसरे स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए ज़रूर दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियोज़ आप ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।